नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ ज्ञान बाय एसके में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, हिंदी में बोलते हैं कोणों के प्रकार। तो दोस्तों मैथ के अंदर जितने भी कोण यूज होते हैं, एंगल यूज होते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लगभग ये 15-16 एंगल के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों पहला एंगल है न्यून कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल है, जैसे 30 डिग्री कोण है तो इसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। 60 डिग्री है उसको भी न्यून कोण बोलेंगे। जैसे हमने दो रेखा बना रखी है, दो लाइन बना रखी है, ए और बी, ओ ए और ओ बी, और ये इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है दोस्तों? ये 60 डिग्री। तो ये कितना, ये कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण। अब देखते हैं समकोण। दूसरा नंबर है समकोण। समकोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बोलते हैं इसको। तो दोस्तों 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का कोण बनेगा दो रेखाओं के बीच में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण। जैसे ओ ए और ओ बी के बीच में कितना डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का, तो इसे हम क्या बोलते हैं? समकोण। इससे ही एक त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद अधिक कोण। हाँ तो दोस्तों अधिक कोण की परिभाषा क्या है? 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल ले रखे मैंने, 110 डिग्री 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। 120 डिग्री 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण है ये। इनको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। तो दोस्तों ये दो रेखा दे रखी है, ओ ए और ओ बी, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है? 110। तो ये अधिक कोण है। अब हम देखते हैं सरल कोण। तो सरल कोण को हम ऋजु कोण भी बोलते हैं। तो दोस्तों 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। जैसे दो रेखाएं हैं, ओ ए है और ओ बी, दोनों रेखाएं एक ही सीध में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 180 डिग्री का कोण बोलेंगे। इसे सरल कोण बोलते हैं हम। 180 डिग्री का कोण है इन दोनों के बीच में। अब हम देखते हैं वृत्त कोण। इसका मतलब है 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा कोण वृत्त कोण कहलाता है। तो वृत्त कोण क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं 220 डिग्री, 250 डिग्री, ये इसके एग्जाम्पल है। तो दोस्तों दो रेखा है, ओ ए है और ओ बी, इनके बीच में यहाँ से देखेंगे तो दो टाइप से कोण बनते हैं। ऊपर वाले तरफ से देखते हैं तो 220 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना है? ये वृत्त कोण है। तो दोस्तों पूरे कोण की बात करते हैं तो ये होता है 360। तो ये बाकी कितना हो जाएगा? 360 में घटा देंगे तो ये आ जाएगा 140। ये 140 आ जाएगा। तो इस कोण को क्या बोलेंगे? इस कोण को हम नीचे वाले को अधिक कोण बोलेंगे और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? वृत्त कोण। अब दोस्तों हम देखते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों जब दो कोण दिए हुए होते हैं और उनका कोण 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। जैसे एग्जाम्पल के लिए 50 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा दोस्तों? दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो 50 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए? 40। तो 50 का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 40। जैसे 30 का पूरक कोण पूछता हूँ मैं आपसे तो कितना होगा? 60। इसी प्रकार 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 70। अब दोस्तों हम देखते हैं समपूरक कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दोस्तों? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें क्या है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएंगे? समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए जैसे 120 डिग्री है तो इसका समपूरक कोण क्या होगा? दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो 120 में कितना जोड़े? 60। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा? 120 डिग्री का समपूरक कोण। जैसे मैं कहता हूँ 150 का समपूरक कोण क्या है? 150 का समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो इस तरह से आप समपूरक कोण के परिभाषा समझ गए होंगे। अब देखते हैं
8 नंबर पे प्रतिवर्तक कोण। प्रतिवर्तक कोण, जब दो कोणों का योग 360 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के प्रतिवर्तक कोण कहलाते हैं। जैसे 120 डिग्री है तो इसका प्रतिवर्तक कोण क्या होगा दोस्तों, टोटल 360 होना चाहिए, तो इसका 240 डिग्री क्या हो जाएगा, प्रतिवर्तक कोण। अब दोस्तों हम देखते हैं आसन कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो इसकी परिभाषा क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। ये कोण रैखिक युग्म होते हैं। रैखिक युग्म का मतलब है इनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल है तो दोस्तों इनका योग कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि ये एक सरल रेखा पे बन रहे हैं तो इनका योग क्या होता है, 180 डिग्री रैखिक युग्म है। 1 और 2 क्या है आपस में, आसन कोण। अब हम देखते हैं 10 नंबर पे शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इनमें दो लाइन, जैसे दो लाइन को हम एक लाइन खींचते हैं और एक उसकी लाइन और खींचते हैं, दोनों क्रॉस करती है तो उसको बोलते हैं, ये जो कोण बनेंगे, जैसे एक ए लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों को हमने ये प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी इसकी परिभाषा क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, जैसे ये दोनों रेखाएं काटती है और यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ, तो उस पे एक दूसरे के विपरीत बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ काट रही है तो एक कोण और 3 कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और इनका मान भी क्या होगा, बराबर होगा। कोण 1 का मान वही होगा जो कोण 3 का है, तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 3, और कोण 2 बराबर क्या रहेगा, कोण 4। तो इस प्रकार हम शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं संगत कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं करेस्पोंडेंस एंगल। क्या बोलते हैं, करेस्पोंडेंस एंगल। तो इसको डेफिनेशन क्या है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। दोस्तों ये दो समांतर रेखा है, ये और ये दो समांतर रेखा है, और इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तिरछी रेखा इनको काट रही है, तो कई कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 1 है और कोण 6 है। कोण 1 ये है और कोण 6 ये बाहर है और ये अंदर, एक ही साइड है। तो इसमें क्या दे रखा है, एक ही ओर कौन से हैं, 1 है और 6 है, एक ही साइड। ये तिर्यक रेखा है, इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो 1 और 6 क्या है, संगत कोण है। इसी प्रकार 3 और 7 है एक संगत कोण। इसी प्रकार 4 और 8 है संगत कोण, और 2 और 5 है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। एक ही और संगत कोण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक ही और कोण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, संगत कोण। जैसे 1 और 6 है, 4 और 8, 2 और 5, 3 और 7। तो इस तरह से आप ये संगत कोण समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे एकांतर कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो दोस्तों अल्टरनेट एंगल क्या होता है, दो समांतर रेखाएं होती है और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वे कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित होते हैं। संगत कोण कैसे थे, वो रेखा के, ये तिर्यक रेखा थी, इसके एक ही साइड थे। और एकांतर कोण की बात करते हैं तो ये कैसे रहेंगे दोस्तों, ये तिर्यक रेखा के अपोजिट रहेंगे, जेड की आकृति बनाएंगे, जैसे ऐसे करके और ऐसे। तो ये जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है, तो ये 3 कोण है और ये 6 कोण है, तो आपस में क्या है, ये एकांतर कोण है। 3 और 6 क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण है तो इनकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। 3 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 6 के। और इसी प्रकार 4 और 5 क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। तो दोस्तों इस तरह से आप एकांतर कोण की डेफिनेशन भी समझ गए होंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अब दोस्तों हम देखते हैं अंत्य कोण। अब देखते हैं इंटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंत्य कोण। तो अंदर की ओर बने कोण अंत्य कोण कहलाते हैं। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो 4 टाइप के कोण बनते हैं। 2 हमने पहले पढ़ लिए, 2 और पढ़ेंगे, अंत्य कोण और बहिष्कोण। तो दोस्तों अंत्य कोण नाम से ही पता लग रहा है अंदर वाले, जैसे 3 और 5 है, ये अंदर है तो ये अंत्य कोण है, और इनका योग क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री।
इनका योग 180 डिग्री होता है। अंत्य कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। 3 और 5 का 180। इसी प्रकार 4 और 6 भी अंत्य कोण है, उनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम देखते हैं बहिष्कोण। अब दोस्तों देखेंगे बहिष्कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। समांतर व तिर्यक रेखाओं के बाहर बने कोण बहिष्कोण कहलाते हैं। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो इसके बाहर बन रहे हैं। जैसे 2 और 7, 2 और 7, 1 और 8, ये सभी क्या है? 1 2 7 8, 1 और 2 7 8, ये क्या है? बहिष्कोण है। दोस्तों आप डायग्राम से देख सकते हैं 1 2 7 8, ये क्या है? बहिष्कोण है। तो इस प्रकार आपको ये चारों कोणों का कंसेप्ट क्लियर होगा। जो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो 4 टाइप के कोण बनते हैं। कौन से? संगत कोण, एकांतर कोण, अंत्य कोण और बहिष्कोण। अब हम देखते हैं 15 नंबर का कोण कौन सा है। हाँ, अब देखते हैं लास्ट टाइप है कोणों का, एक बिंदु के चारों ओर बने कोण। तो एक बिंदु के चारों ओर बने कोण क्या होते हैं? यदि एक बिंदु पर विभिन्न सरल रेखाएं मिले तो इस प्रकार बने कोणों को एक बिंदु के चारों ओर बने कोण कहा जाता है। इन सभी का योग कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे दोस्तों ये 3 रेखाएं दे रखी है, जैसे टी क्यू रेखा है, एक है एस पी है और एक आर यू। ये तीनों रेखाएं काट रही है इस बिंदु पे, तो यहाँ इस बिंदु पे काट रही है। ये कोण आपको दे देगा और ये दे देगा। इन सभी का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो इसमें कितने कोण बने? 1 2 3 4 5 6 कोण बन रहे हैं दोस्तों। और आपको जैसे 5 कोण देके लास्ट वाला कोण पूछता है कोई भी एक, तो 360 सभी का सम होता है। तो 360 में इनका योग करके घटा देते हैं, तो ये बाकी कोण आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।